दोस्तों, आगे चलकर जब भी कभी 2024 में आई बेहतरीन फिल्मों की बात होगी तो इसमें अजय देवगन, आर माधवन और ज्योतिका स्टारर फिल्म शैतान का नाम जरूर शामिल होगा। कि आपकी लाडली मेरी कठपुतली है और मैं उसका भगवान। What rubbish! एक्चुअली आप में से शायद बहुत सारे लोग ये बात ऑलरेडी जानते होंगे कि ये 2023 में आई एक गुजराती फिल्म वश का हिंदी रीमेक है। जिस समय फिल्म वश का पोस्टर रिलीज किया गया था तब ये पोस्टर ही बहुत अलग था। जिस पोस्टर में हमें एक लड़की नजर आती है और इसके दोनों तरफ कानों में चाकू घुसी हुई नजर आती है। उस समय फिल्म वश के इतने यूनिक पोस्टर ने ही बहुत सारे लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचा था। और इसके बाद जब लोगों ने इसका टीजर और ट्रेलर यूट्यूब पर देखा तो लोग इसको देखने के लिए बिल्कुल एक्साइटेड हो गए। इसके ट्रेलर में जो कंसेप्ट दिखाया गया था वो लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आया और उस समय आप में से भी शायद बहुत सारे लोगों ने फिल्म वश का ये ट्रेलर जरूर देखा होगा, क्योंकि ये बहुत ही यूनिक था। लेकिन आगे चलकर हुआ कुछ ऐसा कि फिल्म वश कब आई और कब रिलीज होकर चली गई कुछ पता ही नहीं चला। एक्चुअली हुआ कुछ ऐसा था कि फिल्म वश का ट्रेलर और इसका कंसेप्ट अजय देवगन को भी बहुत ज्यादा पसंद आया था और इसके बाद तुरंत उन्होंने इसके मेकर्स को कांटेक्ट किया और कहा कि वो इसका हिंदी में रीमेक बनाना चाहते हैं। और उस समय अजय देवगन ने काफी महंगे दामों में फिल्म वश के हिंदी रीमेक राइट्स खरीदे थे। और इसके बाद तो फिल्म वश को केवल गुजरात में ही बहुत ही सिलेक्टेड जगहों पर रिलीज किया गया था। जो फिल्म उस समय केवल गुजरात के ही लोगों ने देखी थी ये गुजरात के बाहर जा ही नहीं पाई। और अजय देवगन ने और उनकी टीम ने इस फिल्म को इंटरनेट से बिल्कुल ऐसे गायब करवा दिया मानो किसी गंजे के सिर से बाल गायब करवा दिए गए हों। और उस समय फिल्म वश के बारे में लोग सर्च करते ही रह गए, लेकिन ये फिल्म नहीं मिल पाई या मिली भी तो बहुत ही सिलेक्टेड जगहों पर अवेलेबल। हालांकि फिल्म शैतान भी बहुत अच्छी है, लेकिन इसमें ओरिजिनल फिल्म वश से बहुत सारी चीजें बदली गई हैं। तो आज के अपने इस वीडियो में हम फिल्म शैतान से जुड़ी ऐसी बहुत सारी बातों के बारे में बात करने वाले हैं। साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि ओरिजिनल फिल्म वश में क्या कहानी थी और फिल्म शैतान में क्या कुछ बदलाव किया गया है। तो इस वीडियो में काफी सारे स्पॉयलर्स होने वाले हैं, तो अगर आप लोगों ने फिल्म शैतान देख ली है तब तो आप इस वीडियो को देखिए, लेकिन अगर आप लोगों ने अभी तक फिल्म शैतान नहीं देखी है तो इस वीडियो को आप यहीं पर अभी बंद कर दीजिए। सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं कि फिल्म वश में हमें क्या कहानी देखने के लिए मिली थी और फिल्म शैतान में क्या कुछ बदलाव करके हमें दिखाया गया है। वैसे अगर देखा जाए तो फिल्म शैतान की ज्यादातर कहानी बिल्कुल वश के जैसी ही रखी गई थी। यहाँ तक कि इसमें रखे गए सीन्स और सिचुएशंस भी बिल्कुल वैसे ही थे। बस मेन जो अंतर है वो इसके क्लाइमैक्स में था, जहाँ पर हमें फिल्म शैतान में एक हैप्पी एंडिंग देखने के लिए मिलती है, लेकिन वहीं इस गुजराती फिल्म में हमें बहुत ही सैड एंडिंग देखने के लिए मिलती है। जैसे फिल्म शैतान की एंडिंग में हमें दिखाया जाता है कि कैसे अजय देवगन आर माधवन की आवाज को एक रिकॉर्डर में रिकॉर्ड कर लेते हैं, जिसमें आर माधवन की आवाज रिकॉर्ड हो जाती है कि मैं तुम्हें आजाद करता हूँ। और शैतान के क्लाइमैक्स में हमें ये देखने के लिए मिलता है कि अजय देवगन ये रिकॉर्डर लेकर आर माधवन के यहाँ पहुँच जाते हैं, जहाँ पर वो देखते हैं कि उनकी बेटी के अलावा ऐसी बहुत सारी लड़कियां आर माधवन के वश में थीं। और वहाँ पर वो आर माधवन को मारते हैं, यहाँ तक कि उनका जबड़ा ही निकाल देते हैं। और इस रिकॉर्डर में भरी हुई आर माधवन की आवाज को वहाँ सारी लड़कियों को सुनाते हैं और ये सुनने के बाद सारी लड़कियां आजाद हो जाती हैं। और अजय देवगन भी अपनी बेटी को लेकर घर आ जाते हैं और बाद में हमें 1 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर दिखाया जाता है कि अजय देवगन ने आर माधवन को कैसे एक काल कोठरी में कैद करके रखा हुआ है, जहाँ पर वो उन्हें खाने के लिए केवल मरे चूहे बस देते हैं और कुछ भी खाने के लिए नहीं देते हैं। और इसके क्लाइमैक्स में हमें देखने के लिए मिलता है कि अजय देवगन की फैमिली पूरी तरह से सेफ है और खुश है। फिल्म वश में वहां तक कहानी तो बिल्कुल वैसी ही है, जहां पर शैतान लड़की को अपने वश में करके अपने साथ ले जाता है। और इसमें भी लड़की के पिता शैतान का पीछा करते करते शैतान के यहाँ पहुँचते हैं, तो यहाँ पर भी बहुत सारी लड़कियाँ नजर आती हैं, जो सारी की सारी लड़कियाँ शैतान के कब्जे में होती हैं और शैतान के बोलने पर ही काम करती हैं। यहाँ पर लड़की का पिता शैतान से बोलता है कि वो अपनी बेटी के हाथों ही मरना चाहता है और शैतान यहाँ पर उसकी बेटी को बुलाता है और बेटी जैसे ही उसके पास में आती है तो पिता अपनी बेटी के दोनों कानों में कैंची घुसा देता है, जिससे कि उसके कान के पर्दे फट जाते हैं और वो कुछ भी सुन नहीं पाती है। इसके बाद वो शैतान से भी लड़ता है और बाद में शैतान की जीभ पकड़कर निकाल देता है, जिससे कि वो लड़कियों को अब और नए इंस्ट्रक्शन नहीं दे सकता है। और ये देखने के बाद वहाँ पर खड़ी हुई लड़कियों के चेहरे पर भी हल्की स्माइल आ जाती है और ये सारी की सारी लड़कियां अभी भी उसके वश में ही रहती हैं। हालांकि ये अलग बात है कि वो अब इनको नए इंस्ट्रक्शन नहीं दे पाता है। इसके अलावा वश में हमें एक और ट्रेजेडी देखने के लिए मिलती है। वो ये थी कि जब छोटा बच्चा ऊपर छत से नीचे गिरता है और माँ उसको कार में बैठाकर हॉस्पिटल ले जा रही होती है, तो फिल्म शैतान में तो ये लोग सही सलामत हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं और उसका बच्चा बच जाता है। लेकिन फिल्म वश में हमें दिखाया जाता है कि इनका रास्ते में ही एक्सीडेंट हो जाता है और ये दोनों मर जाते हैं।
और फिल्म वश में हमें 10 साल आगे की कहानी देखने के लिए मिलती है, जहां पर एक सेम काल कोठरी में लड़की के पिता ने शैतान को कब्जे में कर रखा होता है और यहाँ पर उसके सामने खुद केला खाता है और उसको केवल खाने के लिए मरे हुए चूहे देता है और बोलता है कि उन लड़कियों के लिए अगर तुम शैतान हो तो तुम्हारे लिए मैं शैतान हूँ। इसके बाद हमें फिल्म वश के अगले ही सीन में दिखाया जाता है कि उसकी लड़की की हालत बहुत ज्यादा खराब है और जिस हालत में वो शैतान के वश में थी वो आज भी वैसी ही है। उसके आगे से बाल भी झड़े हुए हैं। उसकी पत्नी और बेटा पहले ही मर जाते हैं और लड़की की भी ऐसी हालत होती है। तो फिल्म वश में हमें ये सैड एंडिंग देखने के लिए मिली थी, लेकिन जब इसका रीमेक बॉलीवुड में बनाया गया तो बॉलीवुड के हिसाब से इसमें थोड़ी हैप्पी एंडिंग रखने के बारे में डिसाइड किया गया और इसकी हैप्पी एंडिंग के हिसाब से इसके क्लाइमैक्स में ये बदलाव किए गए और यहाँ पर हमें हैप्पी एंडिंग देखने के लिए मिली थी, क्योंकि बॉलीवुड के ज्यादातर मेकर्स बिल्कुल सेफ गेम खेलना पसंद करते हैं और फिल्मों में ज्यादातर हैप्पी एंडिंग ही रखते हैं। तो बेसिकली ये इन दोनों फिल्मों में अंतर था। फिल्म वश रिलीज हुई थी 10 फरवरी सन 2023 को और शैतान रिलीज हुई है 8 मार्च 2024 को। ओरिजिनल फिल्म वश को डायरेक्ट किया है गुजराती फिल्मों के जाने माने डायरेक्टर कृष्णदेव याज्ञनिक ने, जो इसके पहले भी चलो दीवाज और सू थायू जैसी बेहतरीन गुजराती फिल्में बना चुके हैं, जो उस समय गुजरात में काफी पॉपुलर हुई थीं। यहाँ तक कि उनकी फिल्म चलो दीवास का आगे चलकर हिंदी में डेज ऑफ तफरी के नाम से रीमेक भी बनाया गया था, लेकिन ये फिल्म यहाँ पर नहीं चल पाई थी। और इसके बाद वश कृष्णदेव याज्ञनिक के करियर की ऐसी दूसरी फिल्म है जिसका बॉलीवुड में रीमेक बनाया गया है। फिल्म शैतान को डायरेक्ट किया है विकास बहल ने, जो इसके पहले चिल्लर पार्टी, क्वीन, शानदार, सुपर 30, गुड बाय और गणपत जैसी फिल्में बना चुके हैं। हालांकि विकास बहल ने इसके पहले तक इस तरह की थ्रिलर फिल्म नहीं बनाई थी, लेकिन फिर भी विकास बहल ने काफी अच्छे से इसको हिंदी में अडॉप्ट करके बनाया है। फिल्म शैतान में हमें मेनली 5 कैरेक्टर्स नजर आए हैं। एक तो अजय देवगन की फैमिली में अजय देवगन, उनकी वाइफ ज्योतिका, उनकी बेटी के रोल में जानकी बॉडीवाला, बेटे के रोल में अंगद राज और शैतान के रोल में आर माधवन नजर आए हैं। और यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि जानकी बॉडीवाला, जो इसमें हमें अजय देवगन की बेटी बनी हुई नजर आती हैं, उन्होंने ही इसकी ओरिजिनल गुजराती फिल्म वश में भी यही किरदार निभाया था और जानकी बॉडीवाला की परफॉर्मेंस इन दोनों ही फिल्मों में काबिले तारीफ रही। फिल्म शैतान को प्रोड्यूस किया है खुद अजय देवगन और ज्योतिका ने कुमार मंगत पाठक और अभिषेक पाठक के साथ में मिलकर। म्यूजिक दिया है अमित त्रिवेदी ने और इसके म्यूजिक एल्बम में केवल 2 गाने रखे गए हैं। हालांकि इसका बैकग्राउंड म्यूजिक बहुत ही अच्छा है। बात करें इसके बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में तो फिल्म वश का बजट काफी कम रखा गया था, लेकिन फिल्म शैतान को लगभग 65 करोड़ रुपए के बजट में बनाया गया था और इसने अपने लगभग 5 दिनों में ही लगभग 77 करोड़ रुपए का कलेक्शन कर लिया है और ये फिल्म सिनेमा घरों में अभी काफी अच्छी चल रही है और ये ऑलरेडी हिट होने की कगार पर है। इसको काफी अच्छे रिव्यूज मिल रहे हैं और ये फिल्म अभी सिनेमा घरों में काफी अच्छा चलेगी। और फिल्म शैतान जिस हिसाब से अभी सिनेमा घरों में चल रही है उस हिसाब से ये लगभग 200 करोड़ रुपए के आंकड़े को टच कर लेगी। इसको IMDb पर भी लगभग 17,000 से भी ज्यादा लोगों ने 7.9 आउट ऑफ 10 रेटिंग दी हुई है। 10 फरवरी 2023 को फिल्म वश सिनेमा घरों में रिलीज हुई थी और मई 2023 से फिल्म शैतान की शूटिंग शुरू हो गई थी। उस समय इसकी शूटिंग लगभग आधे से ज्यादा कंप्लीट हो चुकी थी, लेकिन इसका कोई भी टाइटल डिसाइड नहीं हुआ था और काफी टाइम बाद इसका टाइटल शैतान रखा गया था। उस समय अजय देवगन ने इसमें शैतान वाले रोल के लिए आर माधवन को अप्रोच किया और आर माधवन ने जब इसकी ओरिजिनल फिल्म वश देखी तो उन्हें समझ में आया कि इसमें शैतान का रोल काफी इम्पैक्टफुल है और काफी बड़ा है। तो ये देखने के बाद उन्होंने अजय देवगन से कहा कि वो खुद इसमें शैतान वाला रोल क्यों नहीं निभाते हैं। तब अजय देवगन ने आर माधवन को बताया कि वो इसमें लड़की के पिता वाले रोल को निभाने में ज्यादा कंफर्टेबल हैं और वो लड़की के पिता के इमोशंस से बहुत अच्छे से कनेक्ट कर पा रहे हैं और यही रोल वो इसमें बहुत अच्छे से निभा पाएंगे। एक्चुअली अगर आपने अजय देवगन की पिछली बहुत सारी फिल्मों के ऊपर गौर किया हो तो उनमें से ज्यादातर फिल्मों में वो एक पिता के तौर पर अपनी बेटी को बचाते हुए ही नजर आते हैं। चाहे 2016 में आई उनकी फिल्म शिवाय हो या फिर उनकी फिल्म दृश्यम हो, अजय देवगन फिल्म में इस तरह के किरदार के इमोशंस को बहुत अच्छे से पर्दे पर दिखा पाते हैं। इस वजह से उन्होंने फिल्म शैतान में ये कैरेक्टर लिया था और आर माधवन को शैतान वाला रोल दिया था। और फिल्म शैतान अभी तक की आई ऐसी पहली फिल्म है जिसमें हमें अजय देवगन और आर माधवन साथ में नजर आए हैं। इसके अलावा अजय देवगन की भी ज्योतिका के साथ में आई ये पहली फिल्म है। हालांकि यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि ज्योतिका ने साल 1998 में हिंदी फिल्म डोली सजा के रखना से अपना डेब्यू किया था, जिसमें उनके साथ में हमें अक्षय खन्ना नजर आए थे, जिसको प्रियदर्शन सर ने डायरेक्ट किया था। लेकिन इसके बाद ज्योतिका ने अपना रुख तमिल फिल्मों की तरफ कर लिया था और वहीं पर फिल्में की और 1998 में आई उनकी डेब्यू फिल्म डोली सजा के रखना के लगभग 26 साल बाद वो हमें हिंदी फिल्म शैतान में नजर आई हैं।
एक्चुअली ज्योतिका तमिल सिनेमा के जाने माने एक्टर सूर्या की वाइफ हैं, जिनकी फिल्म सिंघम का ही रीमेक अजय देवगन ने सिंघम के नाम से बनाया है। हालांकि ज्योतिका और आर माधवन इसके पहले कुछ तमिल फिल्मों जैसे दम 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 और प्रियम्मना थोजी में एक साथ काम कर चुके हैं। ये दोनों ही रोमांटिक फिल्में थीं, जहां पर इन दोनों की जोड़ी को लोगों ने काफी पसंद किया था। यहाँ तक कि फिल्म शैतान में इसके ऊपर कई सारे मीम्स भी बनाए जा रहे हैं। बात करें इसमें एक्टर और एक्ट्रेस की फीस की, तो अजय देवगन को इस किरदार के लिए लगभग 25 करोड़ रुपए दिए गए हैं। इसके अलावा आर माधवन को इसमें काम करने के लिए लगभग 10 करोड़ रुपए की फीस दी गई है। ज्योतिका को भी लगभग 5 करोड़ रुपए और इसमें नजर आने वाली जानकी बॉडीवाला को लगभग 3 करोड़ रुपए दिए गए हैं। जानकी बॉडीवाला की ये बॉलीवुड डेब्यू फिल्म है, जहां पर उनकी परफॉर्मेंस को लोगों ने बहुत ज्यादा पसंद किया है। हालांकि जानकी बॉडीवाला इसके पहले हमें कई गुजराती फिल्मों में नजर आ चुकी हैं। बात करें इसकी शूटिंग लोकेशंस की, तो इसके ज्यादातर सीन एक फार्म हाउस के अंदर ही फिल्माए गए हैं। हालांकि इसमें हमें एक हाईवे भी नजर आता है, एक जंगल भी नजर आता है और कुछ और सीन भी नजर आते हैं। इन सारे सीन्स को मुंबई में, मसूरी में और लंदन की लोकेशंस पर फिल्माया गया है। इसके अलावा फिल्म शैतान के क्लाइमैक्स में अजय देवगन हमें जिस रिकॉर्डर में आर माधवन की आवाज सुनाते हुए दिखाई देते हैं, और इस रिकॉर्डर में पहले से ही रिकॉर्ड की गई आर माधवन की आवाज सुनने के बाद लड़कियां आजाद हो जाती हैं। एक्चुअली अगर आपको याद हो तो आवाज को रिकॉर्ड करने वाला कुछ ऐसा ही कंसेप्ट साल 1992 में आई फिल्म तहलका में भी देखने के लिए मिला था, जिसमें भी अमरीश पुरी की रिकॉर्डेड वॉइस हमें सुनने के लिए मिलती है, और उनकी ये रिकॉर्डेड वॉइस सुनने के बाद लड़कियां एक ह्यूमन बॉम्ब के तौर पर काम करती हैं। तो दोस्तों, ये तो बात हुई फिल्म शैतान से जुड़े बहुत सारे अननोन फैक्ट्स के बारे में। मुझे तो फिल्म शैतान काफी पसंद आई है, और फिल्म को मिले इतने पॉजिटिव रिस्पॉन्स को देखते हुए इसके दूसरे पार्ट के ऊपर काम होना भी शुरू हो गया है। आप लोगों को फिल्म शैतान कैसी लगी थी, और आपको क्या लगता है कि अगर ओरिजिनल फिल्म वश की ही एंडिंग इसमें रखते तो कैसा होता? हमें अपनी राय और अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, मेरी मेहनत आपको पसंद आई हो, तो इसको प्लीज लाइक करके मुझे इस बात का जवाब जरूर दीजिए। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में कुछ और ऐसी ही इंटरेस्टिंग और रोचक बातों के साथ।